पवित्र रमजान माह के आखिरी जुमा अलविदा की नमाज जनपद के शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत अगवानपुर में सभी मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजियों ने पहुंचकर जुमा अलविदा की नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश विदेश, जनपद मुरादाबाद तथा नगर पंचायत अगवानपुर में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की। मस्जिदों में नमाज पूरी श्रद्धा, अनुशासन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। जुमा अलविदा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन और पुलिस बल क्षेत्र में लगातार मुस्तैद रहा, जिससे कहीं भी कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो। नमाज के दौरान सभी ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। आज हमारे क्षेत्र में जुम्मा अलविदा की नमाज बहुत शांतिपूर्वक हुई और नमाज हुई। उसके आपसी भाईचारे का संदेश दिया, जिसमें हमें आपसी प्रेम से, मोहब्बत से त्योहारों को करने के लिए हमारे उलमा इकराम ने बताया, जिसमें जामा मस्जिद में और दीगर मस्जिदों में जुम्मा अलविदा बहुत शांतिपूर्वक पढ़ाया गया। ईद की नमाज ईदगाह में 8:30 बजे होगी और बाकी मस्जिदों में 8:45 पे ईद की नमाज अदा की जाएगी। नमाज के दौरान इमाम साहब ने ऐलान करते हुए ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह अगवानपुर में सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी, इसका ऐलान किया। इसके बाद भी नगर पंचायत की विभिन्न मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा होगी, ताकि सभी लोग सुविधा अनुसार नमाज अदा कर सकें। इमाम ने सभी लोगों से अपील की कि वे समय से ईदगाह पहुंचे और नमाज को अनुशासन के साथ अदा करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नमाज के दौरान और बाद में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। नगर पंचायत क्षेत्र में नमाजियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई, पानी और जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन और समाज के जिम्मेदार लोग मिलजुल कर ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि ईद का त्योहार शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ संपन्न हो सके। ये जुमा बड़ा मुबारक जुमा है। यूँ तो रमज़ान के सारे जुमे हैं, लेकिन ये आखिरी अलविदा है और अलविदा के माने आते हैं रुखसती के। तो इसमें हमने सारे अपने पूरे मुल्क के लिए दुआएं की हैं, अपनी कौम के लिए दुआएं की हैं और गरीबों की देखभाल करने के लिए अपनी कौम को समझाया है। अच्छा, और जुमा के अलावा इस जुमे का कोई अलग फजीलत है? वैसी कोई ख़ास फजीलत नहीं है, लेकिन आखिरी अलविदा है, रुखसती का जुमा है। तो क्या अहमियत है जुम्मों की और दिनों की क्या है? जुमा पूरे हफ्ते का सरदार होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने लोगों को माफ़ करता है, इस जुमे की हर घड़ी में उससे ज़्यादा लोगों को माफ़ करता है। और इसके लम्हे बड़े कीमती लम्हे होते हैं। इसमें एक वक्त ऐसा आता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की दुआ कबूल करता है। ईद की नमाज का टाइम क्या रखा है? हमारी नगर पंचायत अगवानपुर की ईदगाह में जो नमाज होगी ईद उल फित्र की, वो 8:30 बजे होगी इंशाअल्लाह ताला। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? ये कहेंगे कि तकबीर पढ़ते हुए आएँ, गरीबों को देखभाल रखें, मज़लूमों पे जो है उनकी खूब खबरगिरी करें, यतीमों बेवाओं के लिए अपनी तरफ से उनके लिए कुछ हेल्प और मदद करें, ताकि उनकी ईद भी अच्छी तरह हो जाए। सबके लिए दुआएं करें। कमेटी के लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी कमेटी हमारे लिए असवाब सुब्बा कमेटी है हमारी, जो पूरे अगवानपुर में ही फैली भी है। सभी इसके मेंबर हैं और हमारे साथ साथ बस्ती के लोगों ने पूरी तरह से हमारा सहयोग करा है, हमारे साथ खड़े हुए हैं और उसकी वजह से हमने ईदगाह की जगह को बढ़ाया और उसका पूरा इंतज़ाम कर दिया। इंशाअल्लाह पिछली बार ऐसा हुआ था कि जगह हमारे कम पड़ गई थी ईदगाह की नमाजियों के लिए, तो असहाब सुबह कमेटी ने सभी लोगों ने बैठा के बस्ती के लोगों की ये मीटिंग हुई कि इसकी जगह बढ़ा ली जाए और अल्लाह का लाख लाख करम है कि वो जगह हमने जो है बढ़ा ली है और अब उस नई जगह में भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। ये इजाज़त हमें मिल चुकी है। जनता ने कैसा सहयोग दिया? जनता ने बेपनाह, पूरी जनता ने, पूरे अगवानपुरी जनता ही हमारी सहयोगी है और बड़ा सहयोग करा, वरना इतना बड़ा काम हम आप अकेले कैसे कर सकते हो। ये तो सब पूरी जनता का सहयोग था और ख़ास करके हमारी जो कमेटी थी जिसमें सभी लोग हर तरह के हर जाति के लोग थे, हर तरह के लोग थे हमारे साथ। क्या अपील करते हैं जनता से? बस जनता से यही अपील करते हैं कि आप आइए, आपका इस्तकबाल है और हमारी तरफ से कोई भी अगर शिकायत मिले तो आप हमसे कह सकते हैं।